अरे इंडिया वालों क्या कर रहे हो यार। कुत्तों की तैयारी करो। दोस्तों फाइनली जो 19 नवंबर 2023 को नहीं हो पाया वो 2 नवंबर 2025 में हो गया। जो काम लड़के करके नहीं दिखा पाए थे वो लड़कियों ने करके दिखाया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। हरमनप्रीत कौर और उनकी लड़कियों ने इतिहास रच दिया। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इससे किसी दूर गांव में क्रिकेट खेलने की चाह रखने वाली लड़की को इंस्पिरेशन मिलेगी। यह जीत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से अरे लड़कियां तो लड़कों के बराबर पैसा लेती है लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं जीत पाती। ये कहने वालों के मुंह पर ताला लगेगा। ये जीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसने ये बताया है कि हर नवंबर हमारे लिए दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा लेकर नहीं आता। 2 नवंबर अब सिर्फ हिंदुस्तान शाहरुख खान के बर्थडे के नाम से याद नहीं रखेगा बल्कि इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि हमारी लड़कियों ने इस दिन पहले वर्ल्ड कप जीता और यकीन मानिए जो काम कपिल देव की वर्ल्ड कप जीत ने लड़कों के लिए किया था यही काम ये जीत लड़कियों के लिए करने वाली है। अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। शेफाली वर्मा ने जब अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था तो लोग उनको वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करने लगे थे। एक 16 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट उनको ऐसे ही नहीं मिला था। पानीपत में एक अंडर 12 बॉयज टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें शेफाली वर्मा के भाई खेल रहे थे लेकिन फाइनल से एक दिन पहले उनके भाई बीमार पड़ गए। शेफाली वर्मा भी क्रिकेट खेलती थी और उनके बाल छोटे थे। कोई ये बता नहीं सकता था कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए शेफाली वर्मा को उस टूर्नामेंट में खिलाया गया और वो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बन गई। इसी तरीके से जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो एक प्लेयर ऑफ द फ्रेंच एयर की तरह आई क्योंकि उनसे पहले कोई भी लड़की एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलती थी। लेकिन शेफाली आई और उन्होंने तेज क्रिकेट खेली लेकिन फिर बहुत ही जल्दी उनकी फॉर्म गिरने लगी। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम से भी बाहर कर दिया गया और वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं थी। लेकिन सेमीफाइनल से पहले प्रीति रावल इंजर्ड हो गई और उनकी जगह शेफाली वर्मा को टूर्नामेंट में खिलाया गया। सेमीफाइनल में तो शेफाली वर्मा कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन फाइनल में जब भारत पहले बैटिंग करने उतरी और बारिश की वजह से ये इंडिया के लिए खतरनाक ही डिसीजन था क्योंकि कंडीशन ओवरकास्ट थी। तब शेफाली वर्मा ने स्मृति मंदाना के साथ मिलकर पहले सेंचुरी पार्टनरशिप करी, इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई और खुद भी 78 गेंद में 87 रन बनाकर आउट हो गई। उनके इस बेहतरीन इनिंग की वजह से इंडिया को फाइनल में बहुत बढ़िया शुरुआत मिल गई लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बढ़िया शुरुआत के बाद बढ़िया अंत नहीं मिला। बीच में दीप्ति शर्मा और अंत में ऋचा घोष ने अच्छी पारी खेली लेकिन ये साफ था कि अगर शेफाली वर्मा देर तक खेल जाती तो इंडिया का टोटल 300 से कम तो बिल्कुल ना होता। 50 ओवर में भारत का स्कोर था 298 और साउथ अफ्रीका को ये फाइनल जीतने के लिए हमको 298 रन डिफेंड करने थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह टोटल काफ़ी है या कम है। सोच के टेंशन हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, टेंशन हो रहा था, अंदर से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब पहली पारी खत्म हुई थी तब ये लग रहा था कि यार 30 से 40 रन कम रह गए। साउथ अफ्रीका वाले पिछली बार भी हमारे खिलाफ चेस करके ही जीते थे लेकिन देखो दोस्तों ऐसा है कि 30 से 40 रन और बन जाते तो हम लोग फिर भी खुश नहीं होते क्योंकि हम लोगों की आदत है हर भिंडी रोने की। मिड इनिंग्स ब्रेक में कमेंटेटर ये बात कह रहे थे कि 298 बहुत अच्छा स्कोर है और वर्ल्ड कप फाइनल में चेस करने का एक अलग प्रेशर रहता है। साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी हुई, पहले विकेट के लिए एक हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हुई लेकिन जैसे ही इंडिया को एक ब्रेक थ्रू मिला साथ में दूसरे और तीसरे भी आ गए। लेकिन हमको विकेट पता है किसका चाहिए था, साउथ अफ्रीका की कप्तान की। साउथ अफ्रीका की कप्तान बिना किसी शक के इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बल्लेबाज साबित हुई। उन्होंने वर्ल्ड कप में एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाए और कल भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि साउथ अफ्रीका का चोकर टैग उनकी लड़कियों को अफेक्ट ना करे। एक तरह से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के लिए अलोन वॉरियर भी थी। कल भी उन्होंने सेंचुरी लगा डाली। इंडिया और जीत के बीच अकेली वही खड़ी थी लेकिन फिर अमनजोत कौर ने ली टूर्नामेंट के सबसे ज़रूरी कैच। आप ऐसा समझ लो कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया था उतनी ही ज़रूरी
कैच यहाँ पर अमनजोत कौर ने ली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कप्तान के आउट होने के बाद ये क्लियर हो गया कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है। बस देखना यह था कि कितने रनों से जीतेगी। अंत में डिफरेंट रहा 12 रन का। टीम इंडिया ने इतिहास में पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया और सबके मुंह पर ताला लगा दिया जो ये कह रहे थे कि अरे लड़कियों ने आज तक जीता ही क्या है। फुर्सत में निकल। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जीत से आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे वुमेन्स क्रिकेट ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।